हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है। और ये क्लास आपके प्रीवियस ईयर है ना प्रश्नों पर आधारित है। जो आपका यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की जो आपकी बुक है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस बुक में देख सकते हैं जो आपकी परीक्षाएँ आपकी जैसे पुलिस की हो गई, आरओ की हो गई, अभी जो आपकी हुई थी निरस्त परीक्षाएँ है ना, वो सब परीक्षाओं के क्वेश्चन इसी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस सीरीज को पूरा लगा सकते हैं है ना। बेहतर तरीके से हम आपका रिवीजन भी करा दे रहे हैं है ना। और इसके पहले भी हमने पढ़ा दिया था और आप लोगों की डिमांड थी कि नहीं रिवीजन भी हो जाए एक बार, तो आपका अच्छे तरीके से लगभग रिवीजन भी हो रहा है। और इसके बाद जो परीक्षाएं आपकी 2025 में या दिसंबर है ना 24 के अंत में हुई हैं, वो 5 ऑप्शन वाली वो सीरीज आपकी अलग से है ना। उसको भी प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं, जो कि आपके 5 ऑप्शन वाली सीरीज है। तो उस 5 ऑप्शन वाली सीरीज को भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं है ना। ये सभी क्लासें यूट्यूब में आपकी फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी और बेहतर तैयारी करना है तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज है ना, या आपके यूपी जीके की कंप्लीट थ्योरी, आपके लगभग 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी में आपके कंप्यूटर क्वेश्चन, उसी में आपकी यूपी की करंट अफेयर है ना, सब कुछ आपको मात्र 60 रुपये में उपलब्ध करा दिया गया है। साथ में टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए है, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपकी है। जो चीज़ के लिए आप लोग पैसे पेड करते हैं है ना, 300-400 रुपये, 499 रुपये, वो आपको उसी में फ्री कर दी गई है। तो आप मात्र 60 रुपये में फ़ायदा उठा सकते हैं है ना। वैलिडिटी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, होली से ये सुविधा कर दी गई थी लगभग 1 मंथ के लिए। तो आप लोग जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, जय माता दी, सभी को नमस्ते। चलिए तो फिर क्लास की स्टार्ट करते हैं है ना। थोड़ा सा लंबी क्लास आज हो सकती है, क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, और क्वेश्चन जो आपकी क्लास है वो आपकी बड़ी अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है ना। चलिए सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, ये चौरी चौरा घटना है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर यहाँ पर दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस, अर्थात भगवान की जो अंतिम सांस थी, अर्थात कहा जाता है मृत्यु, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये कहाँ पर लिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कुशीनगर। क्या हो जाएगा, कुशीनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, टाइम हमारा फिक्स बिल्कुल है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सर देखिए 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे कुछ सीखने को, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय देखो कुशीनगर में बिताया था। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर शुकर मदो भोज्य सामग्री खाने के अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। उसके बाद बुद्ध पावा से कहाँ गए थे, कुशीनगर आ गए थे। वहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुए थे, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर अंतिम उद्देश्य जो दिया था सुभद्र को दिया था, है ना, और कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये आपके कुशीनगर में। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र केस जो आपका है कौन है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया है काकोरी षड्यंत्र केस, 27 नंबर का ऑप्शन है। आप कहेंगे सर काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आवाज होगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि अशफाक उल्ला खां का जो संबंध है काकोरी कांड के केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की जो डाउन मालगाड़ी को लूट लिया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। इससे जुड़े हुए 29 क्रांतिकारियों में से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, ब्रजेंद्र लोहड़ी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैरकपुर में जो फांसी दी गई थी, है ना, गोरखपुर में फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को नैनी में, और राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, याद रखेगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है। अर्थात यहाँ पर कनिष्क की सिर विहीन, उनके सिर नहीं था, और ये कनिष्क की जो आपकी प्रतिमा है, और ये जो पाई गई कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 28 नंबर दिया है
28 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपके मथुरा में। कहां पर? मथुरा आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। एक कनिष्क जो थे कुषाण वंश से थे और महानतम शासक थे। आपको याद होगा कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। कुषाण वंश की जो स्थापना किया था वो आपके कुजुल कटफिशिस ने किया था। ये चैप्टर से आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर यूपी में तो है ही है, यूपी की समस्त घटनाओं से है, यूपी का इतिहास है। तो ये चैप्टर पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों को इतिहास की पूरी जानकारी मिलेगी, यूपी की भी जानकारी मिलेगी, और आपके जो एग्जामों में से आपके क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री पॉलिटी हिस्ट्री से, वो भी आपको यहीं से सब आपको कवर हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से जब इतिहास पढ़ रहे हैं चैप्टर से आपको हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर है, 29 का ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपकी हीरोज हैं कि सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं, और ये कहा था आपकी हीरोज। ऑप्शन नंबर आप क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर देखो रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करते हैं, है ना, क्या दिया? रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी। वह सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका था, जिन्हें मन के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना, क्या? तो 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। याद रखिए 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से नेता हैं भारत धर्म महामंडल 1902 से आपके जुड़े थे? यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर है, और 30 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नेता भारत धर्म महामंडल से 1902 से जुड़े हैं, ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो 30 नंबर का ए इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन है? तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य इनमें से क्या था? बताइएगा कि स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य इनमें से क्या था। स्वराज्य पार्टी की अगर बात करते हैं 31 नंबर है, और 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विधायिका में प्रवेश करना और इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, मॉडल पेपर हमने सोल्व कराया था कि सर जो स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था वो क्या था, है ना, ताकि ये क्या करें, विधायिका में, है ना, जो आपकी विधानमंडल है उसमें प्रवेश कर पाए विधायिका में, और उसके अंदर जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर कर सके, इसलिए स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। देखिए अगर पूछे सर स्वराज्य पार्टी का गठन, तो आप कहेंगे स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में की गई थी, है ना। और आपको याद होगा कि इनका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना, मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा डालना, है ना। तो ये आपका राह है, याद रखिएगा। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद स्वराज पार्टी की मतलब थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? इसके पहले आपने देखो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ेंगे तो जवाब दीजिएगा कि सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का स्थान पड़ता है। दोस्तों ये रविदास का है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रविदास इसका आंसर बनेगा, रविदास हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया है। संत रविदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत थे, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अच्छा, वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 में रैदासियों के लिए सीर गोवर्धनपुर में एक भव्य पार्क बनाने का निर्णय भी लिया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 33 को ऑप्शन देना है कि सर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, ऑप्शन देना है। 33 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा प्रथम बैठक पूछी जाती है कब, तो 1936 में जो आपकी अखिल भारतीय किसान सभा है इसका गठन और प्रथम बैठक जो हुई थी 1936 में, कहां पर, तो आप कहेंगे सर लखनऊ में हुई थी, है ना। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष व संस्थापक कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम क्या रख दिया है? बताना है कि सर जो काकोरी कांड है इसका नाम जो रख दिया है वो क्या रख दिया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या,
तो कहेंगे सर 34 नंबर है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि याद होगा आपको कि भैया 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी। इस डकैती में सरकारी खजाने से बंदूक, बम, गोला बारूद को लूटा था और इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद खत्री, मनमथ गुप्त को गिरफ्तार किया था, है ना। अभी बताया भी गया था कि इनमें से किसको किसको कहां पर फांसी दी गई थी, है ना। अगला है कि 4 सिरों वाला जो शेर है जिसको भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, ये आपका है कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके सारनाथ में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सारनाथ बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? यहाँ पर 36 नंबर है, और 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अयोध्या जो आपका लेख है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कह रहा है कि सर जो आपका राजा पुष्यमित्र थे शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इसकी सूचना जो मिलती है वो अयोध्या अभिलेख से मिलती है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगर हाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि सर शुंग वंश का संस्थापक तो पुष्यमित्र था, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 यज्ञों के संबंध में सूचना मिलता है। अगला है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा कि किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? आप कहेंगे सर 37 नंबर है, 37 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर यहाँ पर उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था। ये भी याद रखना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? यहाँ पर 38 नंबर है, 38 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो आप कहेंगे सर अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर, जिसका ऑप्शन है ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि सर यहाँ पर जो आपके स्वामी हरिदास जी हैं, है ना, इनका जन्म 1480 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। ये राजापुर नहीं है तुलसीदास वाले नहीं, ये राजपुर और वृंदावन के पास आपका है, और ये सखी संप्रदाय से के प्रवर्तक आपके रहे हैं, है ना, जो कि निम्बकाचार्य मत की एक शाखा हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर जो जाना जाता है वो किसके लिए? तो आप कहेंगे सर भगवान बुद्ध का यहाँ पर निर्वाण स्थल है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है सर कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार के संगीतकार थे? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, डी नंबर अकबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2-3 पॉइंट आपके यहाँ से बनेंगे। क्या बनेंगे कि सर जो अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। तानसेन की जन्मतिथि के विषय में मतभेद भी मिलता है, इनका स्थान कुछ जगह ग्वालियर में मानते हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो अकबरनामा और आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1580 को 89 को आगरा में माना जाता है। अगला है निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है? चलिए जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का हुआ है, यहाँ पर राजीव गांधी का जन्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राजीव गांधी का जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे अर्थात मुंबई में हुआ था। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेराम्बलुर में एक दुखद बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर परमहंस योगानंद का जन्म स्थान आपको बताना है, बताइएगा। जय हिंद भाई, जय हिंद। कह रहे सर जी परमहंस योगानंद का जो जन्म स्थान है वो आपका नाम बताना है। 42 नंबर आपसे कह रहा है। और 42 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए इनका जन्म स्थान आपकी गोरखपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका याद रखिएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद, ठीक है, कॉपी पेस्ट ना करें। चलिए देखो दिया गया परमहंस योगानंद का जो जन्म है 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? मुकुंद लाल घोष था। किनका? परमहंस योगानंद का मूल नाम था मुकुंद लाल घोष था, याद रखिएगा। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिनका नाम है एक योगी की आत्मकथा, इन्हीं की है। अगला है मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था?
अगर हम पूछें कि सर जो अकबर थे, अकबर ने क्या स्थापित नहीं किया है, तो आप कहेंगे सर जहांगीरी महल है, आगरा किला है, अकबर किला है। लेकिन राम बाग जो आपका है, राम बाग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में हिंदू द्वारा है ना निर्मित जसवंत सिंह की छत्री स्मारक जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है। जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, और ये स्मारक जो आपका है वो आपके आगरा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, याद रखिएगा आगरा हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इनका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी भी क्या हुई थी, सती हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो आपकी आगरा की मोती मस्जिद है इसको पर्ल मस्जिद भी कहते हैं। किसके द्वारा बनवाई गई थी आपसे पूछा गया है। चलो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 45 नंबर में, तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका डी हो जाएगा, जो आपकी कौन है, शाहजहां हो जाएंगे। याद रखिएगा कि आगरा के किले के भीतर जो स्थित मोती मस्जिद है मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट का उदाहरण है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है ना, और ये अक्सर मोती जैसी दिखने वाली इसकी बनावट के कारण ही मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 2009 में उत्तर प्रदेश के सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक आपकी फैली हुई है। यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कहां तक आ गए भाई, देखो यहाँ पर जो आपका खाली स्थान भरा जाएगा 46 नंबर में, वो भरा जाएगा ये आपके आलमगीरपुर। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब यही जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पश्चिमी सभ्यता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से आपके मिले थे, और पहली बार जो मिले थे वो आपके धमेक स्तूप में मिले थे। याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, धमेक स्तूप इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। अब आपको याद होगा कि धमेक स्तूप जो आपका है वो कहाँ पर है, सारनाथ में है। अब आपको सब पूरी बातें याद हो गई कि सर सारनाथ में ही आपका धमेक स्तूप है और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, है ना। इसका जवाब हो गया। अगला है निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी 48 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो मथुरा, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, मथुरा हो जाएगा। अब देख सकते हैं अगर पूछे सूरसेन की मथुरा है, वज्जी की वैशाली है, अंग की चंपा है, और काशी की वाराणसी हो जाएगा। काशी की वाराणसी ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी राजधानियां थी महाजनपदों में से। अगला है कि प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी, है ना, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिनमें से उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। अब आप बताइएगा कौशल महाजनपद की राजधानी। यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर श्रावस्ती, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, है ना, और ये पवित्र स्थान रहा है। और बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया है। यहीं पर इन्होंने अपने जीवन के कई महान काम भी किए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। आप कहेंगे सर लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थी, यहाँ पर कानपुर से आपके नाना साहब हो जाएंगे, है ना, बरेली से आपके कौन थे, बरेली से थे खान बहादुर खान, ठीक है ना, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन आपका बन रहा हो, ठीक है ना, मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जो उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी। उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्रावस्ती। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत जो अयोध्या थी, है ना, इन दोनों को याद रखना है कि जो कौशल महाजनपद है इसकी दो राजधानी, एक उत्तरी कौशल महाजनपद की श्रावस्ती और दक्षिणी की आपकी थी जो आपकी अयोध्या थी, याद रखिएगा। यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था वो प्रसेनजीत था, याद रखिएगा, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल, है ना, श्रावस्ती में ही बिताया है। आपसे कह रहा है कि सर 1909, देखो अंतिम वर्ष नहीं कह रहा है, सर्वाधिक कह रहा है। क्या बोले, सर्वाधिक, है ना, जब भी बारिश होती थी वो आपकी श्रावस्ती में चले जाते थे, वहीं पर रहते थे। देखो वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश जो कि संयुक्त प्रांत कहते थे कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। 52 की बात करते हैं
तो आप कहेंगे सर ये मोतीलाल नेहरू हैं। कौन है मोतीलाल नेहरू? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। जो 1909 में आगरा में आयोजित किया गया था, है ना, उसमें से अध्यक्षता जो किया था मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सर फतेहपुर सीकरी जो पहले फतेहाबाद, है ना, या फतेहाबाद बोल रहे हैं, के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर फतह शब्द का अर्थ जीत है और यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो जो फतह शब्द है वो किस भाषा से आया है? तो दोस्तों ये फारसी भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, फारसी भाषा हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखना कि आगरा से 30 किलोमीटर जो आपका फतेहपुर सीकरी नगर है, इसको विजय का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द आपका फतह मतलब फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजय होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में अगर पूछा गया है तो इनका जीवन परिचय आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सर तुलसीदास का जो जन्म है बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। पहला ऑप्शन सही है। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बताइए। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था भाई? रत्नावली था, रत्नावली। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओनली फॉर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर दे सकते हैं इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, बेटे का नाम तारक था। याद रखिए तुलसीदास के बेटे का नाम तारक था। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति धारा से जुड़े हैं। इन्होंने विष्णु के अवतार राम का गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना किया। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन हुआ करते थे। इन सब को बिल्कुल नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? इसलिए हम आपको बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ाते हैं, बस जितना पढ़ाते हैं हर एक पॉइंट को पढ़ाते हुए चले जाते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको हो ना, है ना। देखिए 55 नंबर है और 55 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1918 में जो संयुक्त प्रांत किसान सभा में इंद्र नारायण द्विवेदी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये पहली बार क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे। देखिएगा कि फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर अगला है कि 1857 में बरेली जो उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? वही बात आ गई फिर से बरेली वाली, है ना। बरेली है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर खान जी थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो आपके खान बहादुर खां थे, है ना, खान बहादुर खां थे, इनको बख्त खान के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन अभी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि इनका उपनाम बताइएगा। इनका नहीं था, वो तो आपके शायद रहीम थे या कोई थे, है ना, रहीम दास थे शायद, उनका पूछा गया था। यहाँ पर खान बहादुर खां का जो आपका कह सकते हैं तो इनको बख्त खां के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है कि किस शहर में संपूर्ण भारत को क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? देखिए 57 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा कानपुर में, है ना। 1924 में जो संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी वो आपके कानपुर में बुलाई गई थी, याद रखिएगा। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में आपके सचिंद्र नाथ सन्याल भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, जोगेन चंद चटर्जी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? 58 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो हुआ था आपके इलाहाबाद में। और आपको याद होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपके कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था, है ना। और देखा जाए तो ये 1888 में संपन्न हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे, कौन? जॉर्ज यूले थे, है ना। और इसके बाद फिर देखा जाए तो 1892 में हुआ, 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। वहीं पर पूछे बनारस में तो 1905 में हुआ था, लखनऊ में 1999 में, 16 में और आपके 36 में हुआ, कानपुर में 1925 में हुआ था। तो ये आपके यूपी में होने वाले जो आपके कांग्रेस अधिवेशन है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अगला उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? 59 नंबर है और 59 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा निम्बकाचार्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के जो सनकादि संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्ष संप्रदाय भी आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को, है ना, काशी को भारत का एथेंस जो कहा है वो आपकी कहा था बर्नियर ने। बर्नियर जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार
दारासिकोह के लिए चिकित्सा के रूप में काम किया था। ठीक है, वही है आपका ये बर्नियर। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति बताना है, अर्थात जो चंदावर है ये आपके वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये जो पड़ता है वो आपकी कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर आपका है। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा कि जो चंदावर है वो इटावा जनपद के यमुना नदी के है ना तट पर आपका बसा हुआ है। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। 62 नंबर है। 62 का ऑप्शन देखिए हुलास, है ना, हुलास जो आपका है ये आपकी यूपी में है। और याद रखिए हुलास कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में आपका है, याद रखिएगा। रोपड़ पंजाब में है, बनवाली जो आपका है हरियाणा में है, मांडा आपकी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी है जिसे काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित आपका नहीं है। तो अभी हमने काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में सब कुछ बताया था। राजेंद्र लोहड़ी भी थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह भी थे, लेकिन खुदीराम बोस आपके यहाँ पर नहीं थे। इसीलिए हमने यहाँ पर जब भी आपकी कोई कहानी आती है 2-3 बार पढ़ेंगे तो उनमें संबंधित जो व्यक्ति हो आपकी जरूर हो जाएंगे। देख सकते हैं काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस प्रफुल्ल कुमार चाकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी, है ना। ये सबसे कम युवा व्यक्ति थे जो कि 18 वर्ष की आयु में ही इनको निधन हो गया था, अर्थात इनको जेल में फांसी हो गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपके यूपी में। हमने कहा 16 में से आपको 2 से भाग दीजिएगा, मतलब आधे तो आपके यूपी में ही थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये 8 महाजनपद जो आपके हैं उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो महाजनपद हैं, राजधानी और राजधानी क्षेत्र। मतलब जो काशी है इसका काशी की राजधानी वाराणसी थी। अब वाराणसी के आसपास का एरिया जो आपका है वो काशी है। वत्स महाजनपद दोस्तों इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है। कोसल की जो राजधानी श्रावस्ती थी फैजाबाद के आसपास का एरिया है। मल्ल कुशीनगर आपके उसकी राजधानी थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर देवरिया के आसपास है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, बुंदेलखंड के आसपास, है ना, तभी चेदी कहा जाता है। कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ था, मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। सूर महाजनपद जो आपका था इसकी राजधानी मथुरा, मथुरा के आसपास। पांचाल जो आपका है पांचाल, है ना, तो आप कहेंगे सर जो पांचाल है इसकी जो राजधानी थी अहिछत्र थी, और ये बरेली बदायूं फर्रुखाबाद का है। स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया है। आइएगा इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन आपसे अगला है। अब आपको उत्तर प्रदेश की प्राचीन जनपद और राजधानी का मिलान करिएगा। जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। मिलान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए हमने आपको बता दिया है। हाँ, वेरी गुड। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कुरु जो आपका दिल्ली हो जाएगा, मतलब इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल की बात कर लेते हैं तो पांचाल हो जाएगा अहिछत्र हो जाएगा, ठीक है ना। कोसल महाजनपद आपका क्या हो जाएगा, कोसल का क्या हो जाएगा, तो कोसल का हो जाएगा साकेत कह देंगे, और वत्स जो आपका है कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा है ना, कौन, बहू बेगम का मकबरा, ये किस स्थान पर अवस्थित है। ये जो है वो किस स्थान पर है आपसे कह रहा है, 66 नंबर आपसे कह रहा है। तो कहेंगे सर ये फैजाबाद में है। कहाँ पर है, फैजाबाद अयोध्या में आपका है। अगला है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक इनमें कौन था। बताना है कि जौनपुर के जो सरकी वंश के अंतिम शासक थे वो आपके इनमें से कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 67 नंबर है। 67 का ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह हो जाएंगे, हुसैन शाह यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी देखिए कि इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 में किया गया था। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 68 नंबर दिया गया है। दोस्तों याद रखिए मुजफ्फर अहमद आपके हैं, नलिनी गुप्ता हैं, शौकत उस्मानी है, लेकिन M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो कि रूसी क्रांति 1917 से काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का जो मामला है भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांतिकारी ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक अर्थात सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। तो आप कहेंगे सर M. अंसारी का संबंध कानपुर षड्यंत्र से नहीं है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है ये भारत के किस राज्य में है, यहाँ पर बताना है।
69 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। हमने कहा अगर मांडा होता मांडा तब तो जम्मू कश्मीर बताते, ये मांडी है और मांडी है आपके उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है, जो कि मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता के एक नवीन स्थल आपका याद रखेगा। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, ईंटें आदि के प्राप्त हुए हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर शेष सासुरी का जो अंतिम अभियान था वो किस राज्य से विरुद्ध था, किस राज्य के विरुद्ध था। दोस्तों आप कहेंगे सर कलिंजर, जो आपका आंसर है नंबर ए कलिंजर वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कलिंजर आपका बनेगा। इसी अभियान के बाद एक बम गोला जो आपका है फटने से उनकी मृत्यु हो जाई थी, क्योंकि कलिंजर का किला बहुत ऊंचा बना हुआ है। तो आप कहेंगे सर हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में आपकी नहीं है। देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है, आप कहेंगे सर हुलास भी है, आलमगीरपुर भी है, यहाँ पर मांडी भी है। 3 स्थल आपको याद रखना है हमेशा से। तो देसलपुर जो आपका है, देसलपुर आपके यूपी में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो देसलपुर है वो आपकी गुजरात के कच्छ के रण में स्थित आपका सैंधो स्थल है। कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय वहां पर शासक कौन था। जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय शासक इनमें से था कौन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका था ऑप्शन नंबर राज्यपाल। कौन था ये, राज्यपाल शासक था, कोई राज्यपाल प्रधानमंत्री वाले नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था राज्यपाल, याद रखिएगा। यहाँ पर कन्नौज छोड़कर बारी अर्थात दुर्ग में जाकर छिप गया था, है ना, इसके भय से, अर्थात जो आपके महमूद गजनी के डर से ये जो आपका राज्यपाल था ये कन्नौज छोड़ दिया था, है ना, छोड़कर छिप गया था बाड़ी अर्थात दुर्ग में। इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था, याद रखिएगा। अगर पूछे कि अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था तो आप कहेंगे सर यशपाल था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था। सिराज ए हिंद कहते थे आपकी जौनपुर को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित हुआ था। बताइएगा प्रयागराज के किले में अंग्रेजों का जो अधिकार स्थापित हुआ था ये कब स्थापित हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, शायद आपका डी है 1700 यहाँ पर 97 आपका जो आंसर आ रहा है 74 नंबर में ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कि सर सिराजुद्दौला के पश्चात असफउद्दौला और आपकी 1797 में उसका भाई सादत अली जो आपके थे अवध के नवाब बने थे। सादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य कई राज्यों क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी भी आपको मिली थी। अगला है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हुए जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है उनमें से आपको मिलान करना है। चलो मेरठ की अगर बात करते हैं, मेरठ जो आपका है मेरठ है ना, तो मेरठ आपका 46 हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, मतलब जो आपका थर्ड हो जाएगा। कानपुर में जो आपका हुआ था वो कब हुआ था, 25 में हुआ था। कब हुआ था, 25 में हुआ था। यहाँ पर ये आ जाएगा। लखनऊ में 16 में हुआ था, लखनऊ में 16 हुआ था। और बनारस की बात करते हैं 1905। तो ये तो इसका मिलान होगा, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि पूरी जानकारी मिले कि सर मेरठ में जो आपका था 55वां अधिवेशन था, है ना, कानपुर में 41वां अधिवेशन था, लखनऊ में 32वां अधिवेशन था और बनारस का 21वां अधिवेशन था। तो ये आपको याद रखना है। 46 में जो मेरठ में थे जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे, 25 में कानपुर में जो सरोजिनी नायडू थे, 16 में अंबिकाचरण मजूमदार थे और 1905 में जो आपका बनारस में हुआ था वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसलिए आपको बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लेना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो प्राय संपूर्ण क्षेत्र है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1833 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा कि सर 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और इसको आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। यहाँ पर एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यूपी भी कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। चलो भैया बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है।
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो, प्रदेश के शहर है वो स्थिति, कोयल जो आपका है अलीगढ़ है, महोत्सव नगर आपके महोबा में है, महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, जेजाग भुक्ति आपसे कौशाम्बी है। आप कहेंगे सर जेजाग भुक्ति कहा जाता है बुंदेलखंड को, किसे कहते हैं, तो आपके बुंदेलखंड को कहा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था आपके आरो एग्जाम में। यहाँ पर आंसर आपका डी सही सुमेलित नहीं था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। नगर महोदय श्री के नाम से जानते हैं वो आपकी कन्नौज को जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम पूछें कि सर जी अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर 80 नंबर है और 80 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी अभी हमने बताया था राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी मिली थी वो कहाँ पर दी गई थी, आपकी गोरखपुर जेल में। ऑप्शन नंबर आपका पी बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिनका नेतृत्व किया था। तो जो एका आंदोलन है इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये किया था मदारी पासी ने। अभी ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा भी होगा, है ना। ये जो आपका जूनियर असिस्टेंट का मॉडल पेपर हमने करवाया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि जो एका आंदोलन है इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसका पूरा डिटेल भी पढ़िएगा कि अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 22 के प्रारंभ में मदारी पासी और सुहेल देव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य था लगान को नगद के रूप में रूपांतरित करवाना। एक आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिलों में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से एक पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जी स्थापना है ये आपकी कब हुई थी आपको देना है। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये है लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अप्रैल 1935 में हुआ था, याद रखिएगा। इसी वर्ष एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। तो हाँ, यहाँ पर देखिएगा अगर हम पूछे कि सर ये जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे, प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में अभी अभी हमने पढ़ाया कि सर ये आपके एनजी रंगा थे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। 84 में आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो बुद्ध आपके हैं ऐतिहासिक काल में, यहाँ पर राम भी आपके हैं और यहाँ पर आपके नवाब रहे हैं। मतलब ऐतिहासिक पूर्व काल में देखा जाए तो यहाँ पर जो 84 नंबर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 2 3 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा कि ऐतिहासिक पूर्व काल में बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित आपके रहे हैं, जो हम लोग घटनाएं पढ़ते हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में जो विलय हुआ था, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था वो 1856 में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं कि सर अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, है ना। इसी शासन काल में अवध पर कुशासन का आरोप, अवध को जो मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाया गया था और 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, है ना। डलहौजी अपने व्यापक सिद्धांत के सर्वप्रथम 1848 में अगर पूछे तो सतारा को सबसे पहले सतारा को किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है मंगल पांडे जो सिपाही थे वो कौन से रेजिमेंट के थे। यहाँ पर 86 का ऑप्शन देना है। आपके स्टार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब है कोई ऐसा ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये आपकी 34वीं से जुड़े थे इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 34वीं रेजिमेंट से आपके जुड़े हुए थे, पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। और अगले क्वेश्चन कराते हैं कि महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू की गई थी। महलवाड़ी जो आपकी प्रणाली है वो आपके कहाँ पर लागू की गई थी, यहाँ पर आंसर देना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिए महलवाड़ी व्यवस्था थी क्या। महल का तात्पर्य होता है जागीर अर्थात गांव होता है। इस
राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल गांव से के साथ संबंध स्थापित किया गया, कृषक के साथ नहीं, है ना, मतलब महल गांव के साथ संबंध स्थापित किया, मतलब पर्सनल किसी के किसान के साथ नहीं था। यह व्यवस्था ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्ती की कुछ नीतियों मिलाकर लागू की गई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो आपके हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर है, जवाब देना है 88 नंबर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, इसका जवाब जो देना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। चैप्टर काफी बड़ा है, तो जितने बचे हुए क्वेश्चन आपको होंगे, है ना, अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं एक नए सेशन। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन को लाइक करिएगा और अगली क्लास हमारी होगी 8:50 में हिंदी की।